उत्कर्ष जी, इस पूरे मसले में जब जब कांग्रेस की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी विपक्ष के पास एक बहुत ही मजबूत पार्टी, बहुत मजबूत नेता अखिलेश यादव है वहां पे, जो 35-37% वोट कमांड करते हैं और उसको कम नहीं करके आंक सकते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव मजबूती के साथ इस प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती यूपी के अंदर? उत्कर्ष जी, आपने को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। आशुतोष जी, मैं यूपी के सिनेरियो से बात करके थोड़ा नेशनल तक जाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े मजबूत नेता से बातचीत हो रही थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि तो भाई साहब, आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि अलायंस का चेहरा क्या होगा। कांग्रेस यूपी में बिल्कुल क्लियर है कि उसको 80 सीटों पर नहीं लड़ना है, और इसके साथ एक पिक्चर और दे रहा हूं। वो पिक्चर ये है कि पूरे अपोजिशन की पार्टीज को ये पता है कि अगर बीजेपी की सरकार फिर तीसरी बार भी आ गई तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। और जब ये मैं बात कर रहा हूं, ये भी कंसर्न को मैं जिक्र कर रहा हूं, तो इसमें मायावती को भी जोड़ रहा हूं। मायावती की पार्टी के भी कुछ लोगों से जो उनकी इनर कोटरी में है, उनकी बातचीत से मुझे ये लगा कि मायावती को ये समझ में आया हुआ है कि ठीक है, अभी तो वो प्रेशर में है, दबाव में है, तमाम तरह के दबाव हैं उनके ऊपर, लेकिन वो भी पल्ला छाड़ना चाहती हैं बहुत तरीके से, किसी भी तरीके से इस दबाव से। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है। मुझे ये मालूम है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, देखिए, एनडीए नाम की जो चीज हुआ करती थी 2014-2019 में, एनडीए नाम की वो चीज 2024 में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, 3 बड़ी मेजर एलाइज थे, वो नहीं है। और जब वो नहीं है तो आंकड़ों की बात अगर हम करें तो बीजेपी के पास लोकसभा में खुद की कितनी सीटें हैं और मेजॉरिटी पे कितनी सीटें हैं, ये सबको पता है जी। इट्स अ मैटर ऑफ 30 सीट्स ओनली, 30। और मुझे अभी तक के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत होती, जो फील होता है, वो ये होता है कि कोई ये नहीं तैयार है कि अगर बीजेपी 250 भी लेके आए तो उसके साथ वो मिलकर सरकार बनाएंगे। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, शायद ये ओवर एस्टिमेट है, मगर ये एक आप अमित शाह की बातों में अगर शब्दों में कहें तो ये जुमला भी हो सकता है, बट ये है, ये फील है। छोटी छोटी पार्टियां। अब ऐसे हालात में क्या होने वाला है? ऐसे हालात में होने वाला ये है कि कांग्रेस भी बहुत प्रैक्टिकली देख रही है इन चीजों को। उसको मालूम है कि यूपी में 80 सीट लड़के और 2 सीट पाना या 1 सीट पाना उसके लिए खराब है। तो बेहतर है कि 10 लड़ो, 5 जीत जाओ। ये कांग्रेस के भीतर बातचीत हो रही है, यूपी कांग्रेस के भीतर। इसी तरीके से ममता बनर्जी का सवाल है। सबको पता है कि कांग्रेस और ममता अलायंस में नहीं आ सकते हैं अभी, लेकिन कांग्रेस के लीडरशिप का ये सोचना है कि ठीक है, ममता सबसे बड़ी पार्टी हो जाए वेस्ट बंगाल में, और अगर वो सेंटर में आ जाती हैं बीजेपी को सपोर्ट करने की दशा में, तो उनका एक्सपोजर तय है। केसीआर और कांग्रेस आमने सामने है। हम क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के चुनाव में या तेलंगाना के चुनाव में वाईएसआर और कांग्रेस उसके पहले ही अपने अलायंस की का डिक्लेरेशन करेंगे? क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए और नहीं करेंगे वो। लेकिन उसके अलावा अगर पूरे देश को आप देखते हैं तो अलायंसेस तो है। तमिलनाडु में अलायंस है, बिहार में अलायंस है, महाराष्ट्र में अलायंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 राज्यों जिनके चुनाव होने वाले हैं इस साल, कांग्रेस की का भविष्य और उसकी लीडरशिप का तय यही करेंगे। छत्तीसगढ़, जहां पे सिर्फ 1 सीट थी लोकसभा की, मध्य प्रदेश जहां आधे से कम थे, राजस्थान जहां 0 थे, कर्नाटक जहां सरकार गंवा चुके हैं, अगर यहां कांग्रेस बेहतर करती है, देखिए 202 सीटें
देश में ऐसी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई होती है, तीसरी कोई पार्टी नहीं होती। तो अगर कांग्रेस इन 4 राज्यों में अपने परफॉर्मेंसेस बेहतर कर ले जाती है, और मैं कहूं बहुत क्लियरली कि अगर वो सरकार बना ले जाती है, तो महाराष्ट्र इसके बाद लोकसभा चुनाव के आसपास महाराष्ट्र होने वाला है। महाराष्ट्र की कहानी बिल्कुल अलग है। तो क्यों ऐसा, भाई कांग्रेस को ये दावा करना, मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल पार्टी के चीफ है, हर पॉलिटिकल पार्टी दावा करती है, भाई जो बड़ी है वो कहती है कि हम लीड करेंगे, दूसरी कहती है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। ये तो कहते हैं जी। अमित शाह कह रहे हैं कि साहब हम बिल्कुल तीसरी बार आएंगे। ठीक है, उनका ड्यू है, उनका हक है, वो कहेंगे। लेकिन जो रियलिटीज है उसमें फर्क नहीं आने वाला है। और कांग्रेस एज ऑन डेट मुझे लगता है कि ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करने जा रही है कि वो यूपी में 80 सीटों पर चुनाव लड़ जाए। ठीक है, वो वो बिहार में लड़ जाए सारी सीटों पे, बिल्कुल नहीं करेगी। एवरीवेयर पोजीशन इज वेरी मच क्लियर। इस बार हम देखेंगे कि भारत के राजनीतिक चुनावी इतिहास से अलग कुछ चीजें सामने आने वाली। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।